हेलो दोस्त, आपके मन में भी सवाल है कि मैं लेवल 6 का मेडिकल फेल हो गया हूँ, बाकी लेवल में मिलेगा कि नहीं, या हो जाऊँगा बाकी आरआरबी में हो रहा है। अगर आपका नंबर रहा तो मिल जाएगा। यही है डुप्लीकेट कैंडिडेट, या एनालिसिस कर सकते हैं, या रेलवे लाइफ का एक्स्ट्रा एफर्ट कर सकते हैं। अब यहाँ हम आपको बताने वाले हैं कि कितने कैंडिडेट लेवल 6 में डीबी में फेल हो चुके हैं, या तो मेडिकल एग्जामिनेशन या डॉक्यूमेंट के कारण से, जिनको या अनविलिंगनेस दे चुके हैं, वो लेवल 5 में जगह मिला या नहीं मिला। ये इतना आसान काम नहीं है ढूंढना, डाटा ढूंढने में थोड़ी टाइम लगती है, लेकिन हमने आपको लिए निकाल रखे हैं। और दूसरा डिटेल आपको यहाँ निकाल के आएंगे कि नॉन टाइपिंग पोस्ट पे टाइपिंग वाले ही कैंडिडेट हैं। हमने जब शुरू में एनालिसिस किया था तो आपको बताया था कि टाइपिंग में जितने कैंडिडेट हैं वो कितने हैं, गुना में 8 टाइपिंग पोस्ट के प्लस नॉन टाइपिंग टेस्ट। लेकिन नॉन टाइपिंग टेस्ट वाले जो भी कैंडिडेट को लिया भी था वो भी टाइपिंग टेस्ट वाले ही काउंट लगभग थे। और इस हिसाब से अगर हम सारा डाटा देखेंगे तो टोटल रिजल्ट आरआरबी चेन्नई से देखेंगे तो 2-3 निष्कर्ष वीडियो के लास्ट में आपको दे सकते हैं कि हो क्या रहा है। जो कैंडिडेट ऊपर से जा रहा है वो नीचे की तरफ फ्लो होते जा रहा है, जैसा कि शुरू में ही अनुमान लगाया गया था कि लेवल 6 में जो कैंडिडेट है वही लेवल 5 में होगा, वही 3 में होगा, लेवल 2 में होगा। आरआरबी बस क्या कर रही है, आपका टाइम कट रही है, या 6 सीबीटी या 5 सीबीटी लेके कोई ऐसा उपकार नहीं कर दिया, या ऐसा कोई भलाई नहीं हुआ जिससे कैंडिडेट का 7 दिन एग्ज़ाम देने जाना, 5 दिन एग्ज़ाम देने जाना और फिर भी वही कंडीशन, पोस्ट तो एक ही मिलनी है। यानी इससे अच्छा होता ग्रेजुएट और अंडर ग्रेजुएट का एग्ज़ाम होता, आराम से हो जाती सारी चीज़ें। लेकिन यहाँ पे केवल लेवल घुमाया गया है कैंडिडेट को और टाइम लग रहा है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल एग्जामिनेशन में। तो कह सकते हैं कि भारत में सोशल का ज़माना है, सोशल कह सकते हैं। सरकारी नौकरी अगर है नहीं तो डेली एक न्यूज़ बनाना है। तो चलिए डिटेल में देखते हैं न्यूज़ क्या है। न्यूज़ में सबसे पहले हम लेके आएंगे चंडीगढ़ का वेबसाइट पे, जहाँ पे आपको चेन्नई का वेबसाइट में जहाँ पे यह शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट मिल गए थे हमें पीडीएफ में लेवल 5 के लिए। इन शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट को मैंने क्या किया है, इसको टाइप कर लिया अपने एक्सेल सीट में। और मेरे पास लेवल 6 का डाटा ऑलरेडी था, सीबीएटी का भी था, डीबी का भी था, लेवल 5 के टाइपिंग टेस्ट का भी था, लेवल 2 के टाइपिंग टेस्ट का भी था, लेवल 4 यहाँ है नहीं। तो सारा को एक कंप्राइज करके या एक कंपेयर करके एक लिस्ट बनाए, लिस्ट से आपको दिखाने वाले हैं। उस लिस्ट को डिमांड नहीं कीजिएगा कि मुझे भी चाहिए पीडीएफ, हर चीज़ की दिया नहीं जा सकती, क्योंकि ये सोशल मीडिया का ज़माना है और बहुत जगह घूमती है। तो देखिए चेन्नई का हमने जो डाटा बनाया था उसमें लेवल 5 का टाइपिंग टेस्ट और पेज देखिएगा तो हाँ हंसी आएगा आपको, ये छोटा पेज नहीं है, पूरे 130 पेज के आसपास है, 113 पेज है। तो सारा रोल नंबर को मैंने इसमें टाइप कर रखा है, डुप्लीकेट वगैरह सब करके और सब कुछ छाट के मैंने इसमें क्या किया, जो आपसे लेवल 5 का रिजल्ट आया, 1 मिनट मैं ऊपर ला लेता हूँ, लेवल 5 का रिजल्ट आया उसको मैं यहाँ पे टाइप कर लिया फिर से एक बार आपके लिए। ऊपर से हमें पहले डुप्लीकेट कैंडिडेट वगैरह सब हमें पहले ही पता था, आपको भी पता था कि कितने कैंडिडेट थे। लेकिन अब यहाँ पे एक चीज़ और हमें दिख रहा है कि लेवल 5 में जो कैंडिडेट हैं उसका लेवल 6 के डीबी से क्या रिलेशन है। तो ये देखिए आपके पास केवल 31 कैंडिडेट ऐसे हैं, इसमें यहाँ पे 31 कैंडिडेट ऐसे हैं जो आपके लेवल 6 के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, मेडिकल एग्जामिनेशन या अनविलिंगनेस दे दिए, यानी उन्होंने फॉर्मेट नहीं दिया कि लेवल 6 में चाहिए, वो लेवल 5 के रिजल्ट में है। या तो उनका गुड गार्ड्स हो, या हो सकता है कोई टाइपिंग टेस्ट वाला हो, या नॉन टाइपिंग टेस्ट। लेवल के 4 पोस्ट है लेवल 5 में, कैटेगरी नंबर कितने से शुरू है, 3, 4, 5 और 6 में से किसी कैटेगरी में उनका एक नाम है। तो अब यहाँ से क्या क्लियर निकलता है, जब आरआरबी आप बंगलौर में हो, आरआरबी आपका चंडीगढ़ हो, पटना हो, या कोई भी 21 आरआरबी हो, आपका क्या रिजल्ट निकलता है कि अगर आप लेवल 6 में फेल करते हैं या अनविलिंगनेस देते हैं या कोई और कारण से आप नहीं ज्वाइन करना चाहते हैं, तो आपका नाम लेवल 5 में आएगा, बशर्ते लेवल 5 की कंडीशन आपको फुलफिल करना पड़ेगा। जैसे टाइपिंग टेस्ट है तो टाइपिंग टेस्ट आपको पास होना पड़ेगा, नॉन टाइपिंग टेस्ट है तो आपका उसका कटअप भी क्लियर करना पड़ेगा, यानी टाइपिंग और कटअप दोनों क्लियर कर लेंगे तो लेवल 5 में आपका नाम शामिल होगा ऑल आरआरबी का।
तो ये डाटा आपको कहीं नहीं मिला होगा। और ध्यान दीजिएगा, कहीं 31 डाटा मिले तो बताइएगा, हो सकता है इसमें एक आध नंबर कम ज़्यादा किया हो या कुछ चेंज होगा। तो कहीं कोई 31 बताएगा तो बताइएगा कि कॉपी करके बताया है। थोड़ा सा ध्यान देके जागरूक नागरिक बनिए। उसके बाद दूसरा बात करते हैं कि लेवल 6 के साइको टेस्ट में जो कैंडिडेट थे, यहाँ से लेवल 6 के जो साइको कैंडिडेट थे वो कैंडिडेट टाइपिंग में भी थे। लेवल 5 के वो कितने कैंडिडेट थे, तो ये 3039 थे जब रिजल्ट नहीं आया था। लेकिन लेवल 6 के जो साइको टेस्ट कैंडिडेट दे चुके हैं वो लेवल 5 के डीबी में कितने हैं, तो 763। यानी लेवल, यहाँ ध्यान से थोड़े सुनिएगा, मैं समझाने के लिए थोड़ा सा समझ लीजिए कि लेवल 5 में टोटल रिजल्ट 1079 है। और ये 31 कैंडिडेट का थोड़ा सा मैं ओवरव्यू दे दूंगा आपको, 1 मिनट थोड़ा वीडियो के बाद कितना है। तो यहाँ पे थे टोटल 1079 कैंडिडेट, उसमें से 763 कैंडिडेट ऐसे हैं जो साइको में या तो पास थे, उनका नंबर नहीं आया मेरिट में, या साइको फेल हो गए, या जो भी हो गए। यानी समझ सकते हैं आप कितना परसेंटेज कैंडिडेट है। इसको घटा के देखिएगा तो 6, और यहाँ से 1, और यहाँ से देखेंगे 3, मात्र 316 कैंडिडेट और 700, यानी 60 से 65% कैंडिडेट वही हैं जो लेवल 6 के साइको में थे और लेवल 6 के डीबी में है, लेवल 5 के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में है। एनालिसिस समझिएगा। और इससे क्या होगा, इससे समझने से ये मतलब मिल रहा है कि बाकी आरआरबी में लेवल 5 का कटअप क्यों बढ़ रहा है, इसी कारण से तो बढ़ रहा है। लेवल 6 वाले कैंडिडेट लेवल 5 में भी है और लेवल 5 में जो फ्रेश कैंडिडेट थे वो भी है। यानी कुल मिला के लेवल 5 का जो कटअप बढ़ेगा, लेवल 3 का कटअप बढ़ेगा, लेवल 2 का कटअप बढ़ेगा। किससे बढ़ेगा, ऊपर वाले कैंडिडेट सारा नीचे आके एक्यूमुलेट होते जा रहे हैं, और जितने लोगों को सेलेक्ट हो गए वो तो सेलेक्ट हो गए, और नीचे आके तो क्या ये 5 सीबीटी लेके क्या बेनिफिट मिलेगा। कैंडिडेट तो कहीं ना कहीं जहाँ नंबर है उसके लिए चॉइस भी है कि वो अगर लेवल 5 में चॉइस नहीं देगा कि मुझे यहाँ नहीं ज्वाइन करना है, तो लेवल 3 में आ सकता है, 2 में आ सकता है, वो आ सकता है। यानी सिंपल सी बात है, इतना एग्जाम लेने का कोई मतलब नहीं बनता। अब अगला एनालिसिस क्या कहता है कि जो लेवल 5 के डीबी में कैंडिडेट हैं, अगला पॉइंट है कि लेवल 5 में जो डीबी में कैंडिडेट है वो टोटल होने चाहिए थे 1079, लेकिन जो लेवल 5 में टाइपिंग टेस्ट दिए थे उसमें से कितने कैंडिडेट हैं, तो 1066। इससे क्या निकलेगा, इससे सिंपल सी एक लाइन निकलेगी कि 13 कैंडिडेट ऐसे हैं जिन्होंने टाइपिंग टेस्ट नहीं दिया है और लेवल 5 में उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में नाम है। यानी उन्होंने पोस्ट प्रायोरिटी देते वक्त क्या किया, टाइपिंग टेस्ट वाला नाम पोस्ट नहीं दिया, या उसका कटअप क्लियर नहीं होगा, या और जो भी कारण रहा होगा। यानी बिना टाइपिंग टेस्ट दिए हुए कैंडिडेट बहुत कम है। जो कैंडिडेट है वो सब टाइपिंग टेस्ट वाले ही हैं, 1066। तो यहाँ से देख के आपको 3-4 चीज़ें आपको क्लियर कर लेना चाहिए। ये पीडीएफ बहुत लंबा है, इससे आपको कोई दिखेगा नहीं। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, थोड़ा सा और बता दूं कि 31 कैंडिडेट कैसे कौन कौन से डुप्लीकेट हैं। कुछ 2-3 नंबर मैं बता रहा हूँ, जो लोग नंबर होंगे अपना चेक कर लेंगे। मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, एक है नंबर जिनके लास्ट में रोल नंबर 3896 है। ये कैंडिडेट लेवल 6 में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए गए थे डीबी में, और इनका नंबर फिर से लेवल 5 के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में है। कहाँ पे है, तो H5666। तो हमें नीचे आना पड़ेगा, 66 नीचे आएंगे तो बहुत नीचे में वो 96 वाले कैंडिडेट दिख जाएंगे। कलर हमारा किया हुआ है, कलर से आप देख देंगे तो यहाँ से दिख जाएगा 96 पे। 1 मिनट, 59 यहाँ पे आ गया, और नीचे आ गया, यहाँ से देखेंगे 66 ऐसे दिख जाएगा। मतलब आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। तो ये कैंडिडेट है जिसका नंबर यहाँ पे भी है, लेवल 5 में भी है, तो कलर किया हुआ है इस पीडीएफ में। इससे लेकिन आपको क्या चाहिए था, समरी। तो समरी में आप देख लीजिए, इससे 3-4 चीज़ें आप निकाल सकते हैं। 3-4 चीज़ निकाल सकते हैं कि लेवल 6 के डीबी में फेल होंगे तो लेवल 5 में आपको जगह मिलेगा, और लेवल 5 में अगर फेल होते हैं, 1 मिनट, लेवल 5 में अगर आप फेल होते हैं तो 3 में मिलेगा, 2 में मिलेगा। डुप्लीकेट कैंडिडेट भी है, और साइको टेस्ट वाले कैंडिडेट ही ज़्यादा लेवल 5 में पास हो रहे हैं, ये भी क्लियर हो रहा है। और वो भी क्लियर हो रहा है कि जो कैंडिडेट जो टाइपिंग टेस्ट में है वही उन्हीं का नंबर ज़्यादा है। फ्रेश कैंडिडेट जो नॉन टाइपिंग टेस्ट वाले हैं वो बहुत कम है। थैंक यू, धन्यवाद।